नाजरीन, कपड़े बदलने से वजू क्यों टूट जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से साबित है कि हमारे रोजमर्रा के कामों में से 10 ऐसे काम हैं जिनके करने से हमारे वजू टूट जाता है। नंबर 1, पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वजू करने के बाद कपड़े बदल लिए जाए तो वजू टूट जाता है? जानिए आज के इस वीडियो में। बुजुर्ग खवातीन ये कहती है कि अगर घर के कपड़े पहनकर वजू कर लिया जाए और नमाज पढ़नी हो और वजू के बाद कपड़े तब्दील कर ले तो वजू टूट जाता है। और वजू करते वक्त बदन की तरफ ना देखें। बदन या शर्मगाह देखने से वजू टूट जाता है। खवातीन का ये मसला बिल्कुल सही नहीं है। कपड़े बदलने से वजू नहीं टूटता और ना ही अपनी शर्मगाह देखने से वजू टूटता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कपड़े बदलने से वजू टूट जाता है? अगर वजू के बाद कपड़े बदल लिए तो नमाज के लिए दोबारा वजू करना पड़ेगा। क्या हुक्म है? नाजरीन, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे वजू फासिद हो जाता है। वजू तोड़ने वाली चीजें कौन सी हैं आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और ये इसलिए क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो वजू दुरुस्त ही नहीं होगा, तो वो आपकी नमाज ही नहीं होगी। पेशाब, पखाना, मजी। मजी उसे कहते हैं जब बाज लोगों को बीमारी होती है कि उन्हें पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं। लेस्तार मादा चिपकता हुआ पानी उनकी शर्मगाह से निकलता है, जिसकी वजह से वजू टूट जाता है और हमें दोबारा वजू करना पड़ता है। और इसी तरह मन्नी निकलने से भी वजू टूट जाता है, और मन्नी निकलने से गुस्ल भी फाज हो जाता है, और वजू हो तो वजू भी टूट जाता है। और इस तरह कीड़ा पत्थरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले उनसे भी वजू फासिद हो जाता है, वजू टूट जाता है। हवा खारिज होने से वजू टूट जाता है। पर अगर शर्मगाह के अलावा जिसके किसी भी हिस्से से बहती नजासत निकले उससे वजू टूट जाता है। खाने पीने से या फिर किसी कड़वे पानी की मुंह भर के कै आने से तो इससे वजू फासिद हो जाता है। यानी ऐसी कै जिसे रोका ना जा सके उससे वजू फासिद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वह वजू तोड़ देगा, लेकिन अगर थूक गालिब हो जाए खून पर तो फिर वजू नहीं टूटेगा। इसकी शिनाख्त क्या है? अगर थूक जो है वो सुर्ख हो जाए तो उससे खून गालिब आ गया, और अगर थूक जर्द है तो उससे मगलूब है, उसकी वजह से फिर वजू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून पर थूक गालिब आ जाए तो फिर वजू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। गफलत वाली नींद सोने की वजह से वजू फासिद हो जाता है, फिर दोबारा वजू फर्ज हो जाता है। उसके बाद बेहोशी की वजह से, यानी अगर आपका वजू है और किसी भी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं तो वजू टूट जाता है। जनून की वजह से भी वजू टूट जाता है। जनून मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा हराम है और शैतानी अमल है, तो इससे भी वजू टूट जाता है। नशा करने से भी वजू टूट जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कोई जानता है कि शराब नोशी इस्लाम में हराम है। बाले का रकूअ सजूद वाली नमाज में जागने की हालत में कह कहे लगाना, यानी जोर से हंसना, कह कहे लगाकर हंसना, इससे वजू फासिद हो जाता है। और तनासल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बिला हायल मस करना, इससे भी वजू टूट जाता है। इसी तरह बाज लोग ये भी सवाल करते हैं कि कपड़ों के ऊपर पेशाब वाली जगह पर हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाता है? तो क्या गुस्ल के बाद वजू करना चाहिए? तो जवाब यह है कि कपड़ों के ऊपर से हाथ लगे या बगैर कपड़ों के, उससे वजू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वजू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वजू की जरूरत होती है। हदीस मुबारक में है, बदन में कोई चीज दाखिल होने से, रोजा और बदन से किसी चीज के खारिज होने से वजू टूट जाता है। तो नाज़रीन, कपड़े बदलने या सतर देख लेने से वजू नहीं टूटता, लिहाजा कपड़े बदल कर उसी वजू से नमाज पढ़ सकते हैं। चुनांचे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आवाम में जो मशहूर है कि घुटना और सतर खुलने या अपना या पराया सतर देखने से वजू टूट जाता है। हाँ, ये बात वजू के आदाब में है कि नाफ से जानू के नीचे तक सब सतर छुपा हुआ हो, बल्कि इस्तिंजा करने के बाद फौरन ही छुपा लेना चाहिए कि बगैर जरूरत सतर खुला रहना मना है और दूसरों के सामने सतर खुलना हराम है। वजू करने के बाद बरना होने से वजू नहीं टूटता। शर्मगाह पर निगाह पड़ने से भी वजू नहीं टूटता। अगर नामहरम की तरफ भूल कर या जानबूझ कर देख ले जाए तो उससे भी वजू नहीं टूटेगा। अलबत्ता नामहरम को ताक कर देखना जायज नहीं। वजू की हालत में बरना तस्वीर देखने से वजू नहीं टूटता। अलबत्ता बरना तस्वीर देखना नाजायज और हराम है। मर्द या औरत के पीछे से हवा खारिज हो तो वजू टूट जाता है। मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा जख्म हो गया कि जिससे हवा निकली या खून, पेप या जर्द पानी कहीं से निकल कर बहा और उसके बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाह थी जिसका वजू या गुस्ल में धोना फर्ज है, तो वजू जाता रहा। अगर सिर्फ चमका या उभरा और बहा नहीं, जैसे सोई की नोक या चाकू का किनारा लग जाए और खून उभरा या खलाल किया या मसवाक किया, उंगली से दांत मांजे या दांत से कोई चीज काटी, इस पर खून का असर पाया, या नाक में उंगली डाली, इस पर खून की सुर्खी आ गई मगर वह खून बहने के काबिल ना था, तो वजू नहीं टूटा। बलगम की कै वजू नहीं तोड़ती, जितनी भी हो। बहते खून की कै वजू तोड़ देती है। जब थूक से मगलूब ना हो और जमा हुआ खून है तो वजू नहीं जाएगा जब तक मुंह भर ना हो। पानी पिया और मैदे में उतर गया, अब वही पानी साफ शफाफ कै में आ गया, अगर मुंह भरा है तो वजू टूट गया और वो पानी नजस है, और अगर सीना तक पहुंचा ताकि उच्छू लगा और निकल आया तो वह नापाक है, ना उससे वजू जाएगा। ऊँगने या बैठने या बैठे बैठे नींद के झटके लेने से भी वजू नहीं जाता। नमाज वगैरह के इंतजार में बाज मरतबा नींद का गलबा होता है। अगर यह दफा करना चाहता है तो बाज वक्त ऐसा गाफिल हो जाता है कि उस वक्त जो बातें हुई उनकी उसे बिल्कुल खबर नहीं,
बल्कि 2-3 आवाजें दी, फिर जाकर आंख खुली और अपने ख्याल में ये समझता है कि ये सोया न था। उसके इस ख्याल का एतबार नहीं। अगर मोतबर शख्स कहे कि तू गाफिल था, पुकारा जवाब ना दिया, या बातें पूछी जाए और वो ना बता सके, तो इस पर वजू लाजम है। अगर नमाज के अंदर हुए या सजदा तिलावत में कह कहा लगाया तो वजू नहीं जाएगा, वो नमाज या सजदा फासिद है। और अगर इतनी आवाज से हंसा कि खुद उसने सुना, पास वालों ने ना सुना, तो वजू नहीं जाएगा, नमाज जाती रहेगी। अगर मुस्कुराया कि दांत निकले, आवाज बिल्कुल नहीं निकली, तो ये ऐसी चीज है जैसे वजू फासिद हो जाता है, वजू टूट जाता है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी कि किन बातों से वजू टूट जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।